नहीं सकती थी मेरी वजह से ऐसा मसला खड़ा होगा। अगर एमन और अयान का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो सका तो मैं कभी उनको माफ नहीं कर सकूंगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। रशीद साहबा, एक बात करनी थी आपसे। जी जी आइए। और सोचा मैंने जी, आपकी परेशानी के बारे में मैंने बहुत सोचा। तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो। अगर उन्होंने मुझसे मेरे शौहर के बारे में सवाल कर लिया तो क्या कहूंगी? इसी फिक्र ने मेरी तो नींदें हराम करनी है। एक पल चैन नहीं मिल रहा। मैं अपनी बच्ची की खातिर अपना आप कुर्बान कर सकती हूँ मगर हाल ही नजर नहीं आ रहा। आपके तमाम मसलों का एक हल है मेरे पास। जी क्या? आप निकाह कर ले। देखिए मेरी बात समझें आराम से। मैं जानता हूं ये बात आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और हल भी नहीं है। मैं निकाह कैसे कर सकती हूँ इस उम्र में? दूसरी शादी नहीं रशीद साहब, नहीं। मेरे आगे दो तो जवान बेटियां हैं। ये मशवरा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी बच्चियों की वजह से दे रहा हूं मैं आपको। आपकी तरफ मेरी भी ख्वाहिश है कि आपकी बच्चियों का रिश्ता जो है ना किसी अच्छी जगह पे हो जाए। अगर मेरे निकाह करने से मेरी बच्चियों को उनका बाप नहीं मिलेगा। आप एक बात बताओ मुझे, एमन के ससुराल वालों की शर्त क्या है? बताओ मुझे क्या शर्त है? यही शर्त है ना, ये लड़की की जो माँ है वो तलाक याफ्ता ना हो। तो पहली बात तो ये कि आपके ऊपर से तलाक याफ्ता होने का जो ठप्पा है ना वो उड़ जाएगा। और दूसरी बात, उनको बताएगा कौन कि ये आपका दूसरा निकाह है। मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? और लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को तो किसी हाल में सुकून नहीं है। आपकी बच्ची का रिश्ता टूट भी जाएगा ना तो सिर्फ बातें बनाएंगे, कोई रिश्ता लेके नहीं आएगा। अच्छा देखिए, आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको मशवरा ही दे सकता हूं ना, बाकी आप जो बेहतर समझे। चलता हूं।
बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? जाहिर है अमन, तुम इतना अजीब सा मुंह बना के बैठी हुई हो तो गाड़ी तो रोकनी थी। मैं अमन प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो यार। अयान प्लीज, मैं कैसे खुश हो सकती? आप सब जानते हैं इतना बड़ा मसला हो चुका है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मामा के आगे बेबस हूँ। मुझे नहीं पता था कि मामा को डिवोर्स्ड औरतों से इतनी प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ ये सोच सोच के उलझन हो रही है कि अगर मेरी मामा को तुम्हारी अम्मी के बारे में तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म है क्या? और वैसे भी मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं है उनकी तलाक में। इमन, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरी पोजीशन भी समझो यार। मेरी मामा हर हाल में खानदान के साथ जुड़ के रहने वालों में से। बाबा की डेथ के बाद भी वो चाहती है कि वो ससुराल वालों के साथ मिलकर रहे। इमन, प्लीज इतने खूबसूरत चेहरे को इस तरह खराब मत करो यार। तुम परेशान मत हो, इस मसले का हल भी कोई ना कोई निकल आएगा, I'm sure। अब चलो एक अच्छी स्माइल दे दो। आपने कहा कर ले। मैं जानता हूं ये बात आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और हल भी नहीं है। क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही मेहनत करती रहेगी? अब जाकर तो उसकी जिंदगी में खुशियों के दिन आने वाले थे। क्या मेरी वजह से ये खुशी भी है मन से? आपके ऊपर से तलाक याफ्ता होने का जो ठप्पा है ना, वो उड़ जाएगा। उनको बताएगा कौन कि ये आपका दूसरा निकाह है। खवातीन में तो बात हो चुकी है। मैं चाह रही थी कि आपके चाचू भी चले जाते साथ, तो मर्दों में भी बात हो जाती। जी सही कह रही हैं आप। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं अयाज को साथ लेकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि उनके वालिद से भी मुलाकात हो जाए। पता नहीं कभी मिले ही नहीं, ना ही कभी एमन की वालिदा ने जिक्र किया। वैसे एमन के वालिद करते क्या हैं? वो एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद कॉल किया आपने। जी वो जी नहीं, आप ठीक कह रही हैं। आज तो किस्मत ने बचा लिया। अगर आइंदा मामा ने ये सवाल पूछा तो क्या जवाब दूंगा? बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? बेटियां तकलीफ में हो तो माओ को आसानी से नींद नहीं आती। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ हूँ तुम्हारी, तुम नहीं भी कहोगी तो भी मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर लूंगी बेटा। इतना डर लगता है अम्मी, अगर अयान की मम्मा ना मानी तो। इतनी मुश्किलों से राजी किया उन्होंने अपनी अम्मी को। बेटा सब कुछ नहीं होगा, तुम्हारी अम्मी तो भी तुम्हारे पास है ना। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होती, मेरा बच्चा नहीं बारिश। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या बात है, शाहजेब आज नाश्ता नहीं कर रहे? वो जिम से आया नहीं है अभी तक। आजकल शाहजेब घर में कम ही नजर आता है, काम मसरूफ रहता है। नहीं नहीं, घर पर ही होता है वो तो, बस थोड़ी सी एग्जाम्स की मसरूफियत है इसी वजह से। अरे वाह, माशाल्लाह तुम्हारी तो बहुत लंबी जिंदगी है। अभी हमारी जिक्र हो रहा था। आओ नाश्ता कर लो बेटा। आओ बेटा। नहीं थैंक्स, आप लोग नाश्ता कीजिए। वो शाहजेब आजकल बहुत ज्यादा बिजी है एग्जाम्स की वजह से, और फिर टाइमिंग्स बहुत आउट हो गए ना। नाश्ता किसी वक्त और आधी आधी रात को जब डिनर करेगा तो फिर सुबह सवेरे कैसे नाश्ता करेगा। मेरे बेटे ने एग्जाम्स की बहुत टेंशन ले ली है, किसी से बात नहीं करता, बस हर वक्त पढ़ाई में गुम रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रशीद साहब। फिर क्या सोचा आपने, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताए ना। मेरे लिए ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है रशीद साहब, आपने तो मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है। देखिए देखिए मेरी बात सुने, आपके दिल में जो भी उलझन है, जो भी बेचैनी है ना, वो आप मुझे बता सकती हैं। देखिए जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। नहीं 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 रशीद साहब, नहीं, ऐसा करने से मेरे मसले कम होने की बजाय बढ़ भी सकते हैं। और सच्ची बात है, मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ। शादी करना तो एक शरई काम है, और शरा को अपनाने से मसले कैसे बढ़ सकते हैं। आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा शख्स जो आपकी मजबूरी को समझ के आपका सहारा बन सके? कुछ लोग मेरी तरह से भी होते हैं दुनिया में, जो अकेले होते हैं। रशीद साहब, इन दो बच्चियों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। नहीं तो फिर आप परेशान बिल्कुल मत हो। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो रिश्ते कराती है। आपकी मुनासबत से कोई ऐसा शख्स जरूर मिल जाएगा जो इस कड़े वक्त में आपके काम आ सके। देखिए मगर देखिए मेरी बात सुन ले आप। अब आपने फैसला कर लिया तो ये अगर मगर को बीच में मत लेके आइए आप। हाँ, हिम्मत करेंगी तभी मसले का हल निकलेगा। दूसरी सूरत में आपकी बेटी के ससुराल से साफ इनकार हो जाएगा। चल भाई रशीद, शरिया जाल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपी, अयान भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? ये कैसा सवाल है? कुछ नहीं, वैसे पूछ रही थी। मैं सोच रही थी कि अयान भाई आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या नहीं। क्या फजूल बातें सोचती हो तुम? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि अगर अयान भाई की अम्मी शादी के लिए किसी वजह से तैयार ना हुई या फिर उन्होंने इनकार कर दिया तो ऑब्वियसली अयान भाई आपसे कोर्ट मैरिज तो करेंगे, है ना? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? मुझे नहीं पता। क्यों, आपने पूछा नहीं अयान भाई से कभी? इतनी फजूल बातें क्यों करती हो? कभी अच्छा क्यों नहीं सोचती? कभी ये क्यों नहीं सोचती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? ओके, अगर मेरे कुछ अच्छा सोचने सब ठीक हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं कि हमारे इन हालात की वजह से आपकी शादी में कोई ना कोई रुकावट जरूर आने वाली है। शाहजेब, ये क्या हरकत थी?
सानिया आपको नाश्ते के लिए कह रही थी तो आप बैठ जाते ना। मामा प्लीज, अब क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता? मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो क्यों बैठ? कान खोल कर सुन लें, आपकी नाराजगी अयाज और सानिया को नहीं महसूस होना चाहिए। आइंदा मैं आपका ये बिहेवियर ना देखूं। मामा आप हर बात मुझे ही क्यों समझाती? अयान भाई को क्यों नहीं समझाती? अच्छा, तो आप भी वही करना चाहते हैं जो अयान ने किया। बहुत दुख दिया आप दोनों ने मुझे। पहले अयान की वजह से घर में इतना तमाशा हो गया है और अब लगता है कि अयाज और सानिया के आगे आप भी मेरी इंसल्ट करवाकर ही दम लेंगे। मगर एक बात याद रखिएगा बेटे, कि मैं बार बार अपनी इंसल्ट हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करूं आया, जितना सोचती हूँ उतना उलझती रहती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मेरा दिल बहुत डरता है। देखो हेमन, रोने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा तुम अभी रोना तो बंद करो यार। हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है, ये इतनी सी बातों में खत्म हो जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम हर बात पे इतना परेशान क्यों होती हो? मुझे समझ नहीं आता। आए मेरा मर गया, आए मेरा सर, आए मेरा घुटना, अबे कोई तो उठाओ से। अबे मर गया मैं। उठे आप। पता नहीं कौन कौन सी हड्डियां टूट गई मेरी। यार बड़ा दर्द हो रहा है मेरे। आप वैसे सर पे कोई चोट तो नहीं लगी ऐसी? अबे तुझे क्या पता, मेरे सर में जरूरी चोट है, आज भी तकलीफ हो रही है। तुझे क्या पता इन चीजों का? दर्द तो मुझे हो रहा है। I'm so sorry, मुझे नहीं पता चला आपकी बाइक मेरी गाड़ी के सामने कब आ गई। बड़ी माजरत। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, देख लो इसे। ठीक है चले, मेरी गलती है, मेरी वजह से आपके हाथ और सर में चोट लगी है। मैं आपका चेकअप कराया हूँ, आ जाए। वो मैं खुद कराऊंगा अपना इलाज। वो मुझे 10,000 रुपए दे, इधर खड़ा रहे, इधर 10,000 रुपए दे। अच्छा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, बुरा रिश्ता चाहिए। और अगर हो सके ना तो जितना घटिया रिश्ता तेरे पास है ना, वैसा चाहिए मुझे। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इससे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें तो कोई पता नहीं है। 20 साल पहले इसी घर में मैं ज़ैनब को छोड़ के गया था, और ये कह रहे हैं कि 10 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 10,000 रुपए किस बात के? आए लग गई, आए फिर दुखाए मेरा सर। मेरा ये भी सही तरह नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, ये 2,000 रुपए ले लें। अबे क्या कह रहा है? 2,000 रुपए मुझे एहसान कर रहा है? अबे मैं गरीब आदमी हूँ, कौन कराएगा मेरा इलाज? देखो यार समझो। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चले। अरे ऐसे कैसे चला जाओ तुम्हारे साथ अस्पताल? पता नहीं कहाँ ले या तो मुझे है। गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है यार। तो जाओ इनको देखो यार, इसे आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज कहाँ से कराऊंगा भाई? ड्रामेबाजी बंद करो अपनी, समझे? अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, इस आदमी को पैसे दो, ठीक कह रहा है, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। अल्लाह पूछेगा तुझे किस बेदर्दी से मारा तूने मुझे।
इतने सालों के बाद उनका यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर तो महीनों में सब कुछ बदल जाता है, मगर उस बात को तो काफी साल हो गए। हाँ शायद, लेकिन मुझे तो कल की बात लगती है। शायद मुझे अपनी गलती की सजा मिल रही है। हिम्मत से काम ले आज। वो कहते हैं ना कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, कौन कहां कब मिल जाए क्या पता। दुख तो इसी बात का है सलीम, जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं वो ही नहीं मिल रहे। पता नहीं कहां होंगे। अब ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। खैर, तू भी क्या करता, उस वक्त तू भी मजबूर था। अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर तुम्हारी किस्मत में उनका मिलना है तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। हाँ सलीम, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। ज़ैनब से हेलो। इस तरह बगैर बताए कहाँ चले गए आप? मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। छोड़े, कोई घटिया शख्स होगा। ऐसे लोग तो बस दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। मुझे इस बात का प्रॉब्लम नहीं है कि उसने मुझसे 10,000 रुपए लिए। हेमंत, 10,000 रुपए मिलनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता है। मुझे मसला इस बात का है कि वो बहुत चालबाज और मक्कार शख्स था। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, जरा से पैसों के लिए हद से गुजर जाते हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी गाड़ी ठीक होकर कब मिलेगी? यार, मेरी गाड़ी के बम्पर पे हल्का स्क्रैच है, वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए आप इतनी देर से आए? हाँ यार, फजूल का टाइम जाया हो गया, सारा मूड खराब कर दिया उस गधे ने। रशीद मियां वाह, मैं जहां जाते हो वही नोट पीट लेते हो। मजे आए हुए तुम्हारे। हाँ, यहाँ देखता हूँ यहाँ क्या मंडवा चल रहा है। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब मैं आपसे रिश्ते के बारे में ना, घर में इस वक्त मेहमान है, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकूंगी। समझ रहे ना? नहीं कोई मसला नहीं है, मैं बाद में आराम से बात कर लूंगा आपसे। हाँ। भगवान, इनके घर में कौन सा मेहमान आ गया? तो खैर है, पता चल जाएगा मुझे। रशीद से कोई चीज छुपी तो नहीं रहती। सानिया, मैं सोच रही थी कि हम उरूज और शाज़ेब की रस्म कर लेते हैं। अच्छा है, घर में कोई तकलीफ हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। वैसे भी घर में बहुत टेंशन है, इसी बहाने थोड़ी घर में खुशी आ जाएगी। सही बात है, चले मैं उरूज को बताती हूँ। अरे सुने भाभी, आप रहने देना, मैं खुद बात कर लूंगी ना उरूज से। क्यों? मेरे उरूज से बात करने में कोई एतराज है आपको? अरे नहीं नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं खुद उसे खुशखबरी दूं, लेकिन फिर भी अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। चलें, जैसी आपकी मर्जी। अरे ये ले, उरूज भी आ गई। चलें, आप दोनों बातें करें, मैं आती हूँ। मामा, उरूज, वो मैं आपकी और ताईजान की सारी बातें सुन चुकी हूँ। आप तो मेरे दिल का हाल जानती हैं ना। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। बात तो आपको सुनना पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। उरूज,
उरूज, आंटी मुझे नहीं पता कि मामा को जब ये बात मालूम होगी तो उनका डिसीजन क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उनका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। मगर बेटा तुम तो मेरी एमन को अच्छी तरह से जानते हो ना। हाँ, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तुम्हें या तुम्हारी मामा को कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। आंटी मुझे ये बात, और तभी तो मैं एमन को पसंद करता हूँ, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ, मामा नहीं जानती। मैं सिर्फ यही कहूंगी बेटा कि बात तो तुम्हें ही करनी है ना अपनी मामा से, उन्हें समझाओ। आंटी मेरी तो पूरी कोशिश है कि शादी से पहले मामा एमन के फादर के बारे में कुछ नहीं पूछे। ये बात ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं पता कि अगर ये इशू निकला तो मैं क्या करूंगा। आंटी मैं आपको या एमन को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मेरी माँ ने मेरी बात जरूर मान ली, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मेरी हर फरमाइश भी मान ली। मैं अब चलता हूँ। खुश रहो बेटा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। समझ में आ रही ना बात जो मैं कह रहा हूँ? हाँ समझ गई, पर वो औरत है कौन और इस उम्र में शादी क्यों करना चाहती है? ये लो, और अब आगे बात नहीं करना मुझसे। हाँ? फिक्र मत कर, जैसा तू कहेगा वैसे ही होगा। मेरे पास एक से बढ़कर एक रिश्ता है। 45 साल तो क्या 60 साल की भी होगी ना तो अच्छा रिश्ता करवा दूंगी। वो है ना? अरे खाला, बोले जा रही देवराम की तरफ दौड़े जा रही है, अपनी बोले जा रही, मेरी सुनी नहीं रही बात को। अच्छा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, बुरा रिश्ता चाहिए। और अगर हो सके ना तो जितना घटिया रिश्ता तेरे पास है ना वैसा चाहिए मुझे। ये क्या कह रहा है रशीद तू? एक तो तेरे जेब से पैसे निकलते नहीं है, ऊपर से पैसे देके तू घटिया रिश्ता करवा रहा है। क्या बात क्या है? मैंने कहा तुझसे समझने को, जितना कहा है ना उतना ही समझ। अगर मेरे मतलब का रिश्ता तेरे पास है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से बात करूं। नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक से बढ़कर एक रिश्ता है। तुझे एक इतना अच्छा रिश्ता बताऊंगी ना कि तेरा दिल खुश हो जाएगा। बोल। भैया फोन क्यों नहीं उठा रही है? वालेकुम, माजरत चाहता हूँ इतनी रात को मैंने आपको तकलीफ दी है। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। जी? वो एक रिश्ता लगाने वाली औरत है, उससे मेरी बात हुई है, उसने एक रिश्ता देखा है। आप अगर इजाजत दें तो मैं कल उनको आपके घर ले आता हूँ, आप मुझे देखकर उनसे बात कर लेना। हेलो, सुन रही है ना? जी ठीक है, कल शाम को एमन घर पे नहीं होगी तो आप उन्हें ले आइएगा। अच्छा जी, रात। मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? तुमने तो अपना कोई नाम निशान तक नहीं छोड़ा।
यार किन ख्यालों में घूम रहते हैं? कभी हमारी फिक्र भी कर लिया करें। क्यों, क्या हुआ? घर में रहेंगे तो मालूम होगा ना। पता नहीं आजकल आप बगैर बताए कहाँ चले जाते। एयाज, आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात है? मुझे लग रहा है आजकल आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ, कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? हाँ, मैं उरूज की वजह से बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज भाभी से बात करें ना कि उरूज और शाजिद रस्म कर दें। कम से कम उनकी बात पक्की हो जाएगी, वरना हमारा इतना दूर आने का फायदा क्या है? करता हूँ बात। ला 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 ला। भाई सुपारी खा रहे हो केले केले? केले तो भी खा, मजे कर। हाँ। आज तो बड़े मूड में लग रहे हो। इतना खुश तो तुम कल भी नहीं थे। उस गाड़ी वाले को उल्लू बनाया था तुमने। बस अज्जू एक दुआ कर, जैसा मैं चाह रहा हूं ना वैसा अगर हो गया ना तो तेरी मिठाई पक्की है। अबे पकड़ 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 पकड़। हाँ हेलो आपा, काम हो गया है? बंदा मिल गया? हाँ ठीक है, बस तुम फोन रखो, मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। हाँ फोन रखो, चल आजा भी, तुझे रास्ते में छोड़ दूंगा, आजा आजा आजा। रोज फैसले जज्बात में आकर नहीं किए जाते, बल्कि सोच समझ के किए जाते हैं ताकि आगे कोई पछतावा ना हो। तुम्हें कितनी बार समझा चुकी, शाजिद ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर रहेगा तुम्हारे लिए अयान से, ठीक है? तुम्हें बात ही नहीं समझ में आ रही। एक बात बताओ, शाजिद में आखिर क्या कमी है? बाबा, ना शाजिद में बुराई है और ना ही अयान में। बुराई तो सिर्फ मुझ में है, जो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आहिस्ता बोलो, भाभी को पता न चल जाए। पता चलने दें, आई डोंट केयर। जब मेरी खुशियों का किसी को एहसास नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र नहीं है। इस लड़की का तो दिमाग खत्म हो गया। मैं बात कर रहा हूं ना उरूज से, प्लीज। बाबा, मैं मर जाऊंगी लेकिन शाजिद से शादी नहीं करूंगी। मैं ये बात जाके खुद ही ताईजान को बता देती ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। आप देख रहे से? रोको से। क्या हुआ उरूज? उरूज, ताईजान मुझे आपसे एक बात है। हाँ हाँ भाभी, वो दरअसल उरूज की एक फ्रेंड ने ना इसे डिनर पर बुलाया, तो बस मेरे पीछे लगी कि आप भी चले मेरे साथ। मैंने कहा नहीं भाई, भाभी अकेली हो जाएंगी, मैं ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन बस कहने लगी मैं खुद जाके ताईजान से बात कर लेती हूँ। अरे तो क्या हो गया, थोड़ी देर की तो बात है। हाँ, आप क्यों उरूज का दिल तोड़ रही हैं? जरूर जाएं। सही है ना? मुझे तो सारा मोहल्ला जानता है, 15 साल से रिश्ते करवा रही हूँ। लड़की की मैयत उठ जाती है ससुराल से, पर तलाक नहीं होती। वो मेरा मतलब है, इतने अच्छे रिश्ते करवाती हूँ कि ये तलाक वलाक का चक्कर होता ही नहीं है। खाला, मेरी बात को समझिएगा जरा। मैंने बताई थी ना आपको उनकी मजबूरी, बड़ी मजबूर खातून है ये। मुझे याद है, इसीलिए तो सफदर मियां को साथ लाई हूँ कि खुद चल के देख ले। जिंदगी इसने गुजारनी है, जो मालूम करना है कर ले। देखें, अगर आपको भी कोई बात करनी है तो आमने सामने कर लें, मुनासिब है। घर तो आपका बहुत अच्छा है और आपकी बेटी जॉब भी करती है, कुछ पैसे भी जमा कर रखे होंगे आपने। अब जब शादी होगी, घर चलाने के लिए कारोबार भी करना होगा।
और रशीद भाई, आपको तो पता है आजकल कारोबार में कितना पैसा लगता है। अब ये सब कुछ मिलजुल के ही करना होगा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूं। आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं मैं।